हरे कृष्णा एवरीवन, हरे कृष्णा, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीवन। माय नेम इज भाई गुणता। सो एक्साइटेड मैं दोनों चैनल्स पे सिमिलर पॉइंट भाई गुणता पे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द चैप्टर भोली ऑफ इंग्लिश क्लास 10 एनसीईआरटी, जो हमारी बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का सेकंड लास्ट चैप्टर है भोली। फ्रेंड्स, इसके आज हम लोग नोट्स पढ़ेंगे, समझेंगे अच्छे से। अगर आप इसे पहली बार देख रहे हो या फिर आपने पहले लाइक अगर आप एग्जाम की रिविजन करने के लिए भी आए हो तो आप बेस्ट जगह पे आए हो। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ आ जाएगा। वन शॉट वीडियो होने वाला है 25 मिनट्स का। 20 to 25 मिनट्स में हम ये पूरे चैप्टर से समझेंगे, लर्न करेंगे इस वजह से, एंड आई होप आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं भोली चैप्टर, ठीक है। हाँ जी। तो बेसिकली सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग चैप्टर का स्केच क्या है। तो भोली बेसिकली स्टोरी है सुलेखा की। सुलेखा नाम की एक लड़की है, सुलेखा उसका रियल नेम है, उसको प्यार से भोली बोलते हैं। तो शी इज़ अ यंग गर्ल, एक यंग गर्ल है, नेग्लेक्टेड बाय ऑल, जिसे सब लोग लाइक उसे पसंद नहीं करता कोई भी, ठीक है। एजुकेटेड ट्रांसफॉर्म्स है, लेकिन एजुकेशन से वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है पूरी तरह से, इसलिए बोलते हैं एजुकेशन इज द की टू सक्सेस, ठीक है। तो एजुकेशन से पढ़ाई लिखाई करके वो काफ़ी ट्रांसफॉर्म हो जाती है, काफ़ी बदल जाती है। तो इट इंस्पायर्स करेज एंड कॉन्फिडेंस टू हर, जिससे और पढ़ाई करने की वजह से उसमें कॉन्फिडेंस आता है, करेज आता है, और वो अपनी आवाज़ उठाती है अपने हक के लिए, राइट्स के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। काफ़ी अच्छी स्टोरी है फ्रेंड्स, मैंने तो पढ़ ली है, ठीक है। अच्छा, पढ़े शुरू कर, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम करेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारी फर्स्ट करेक्टर तो भोली है, जिसका रियल नेम है सुलेखा, एक लड़की है, एंड शी इज़ अ नंबर्ड रामलाल यंगेस्ट डॉटर। रामलाल की सबसे छोटी बेटी है, यंगेस्ट डॉटर है। स्कूल एजुकेशन जो है चेंज कर दिया उसके आउटलुक को टुवर्ड्स लाइफ। रामलाल जो कि भोली के पापा हैं, तो वो बेसिकली बड़ी प्रॉस्पेरस फादर है, जिनके 7 बच्चे हैं, 7 बच्चे हैं, ठीक है। उनका थोड़ा सा ना नैरो माइंड सेट है, पुराने ज़माने का माइंड सेट है। तो फॉर हिम डॉटर्स आर बोर्न फॉर मैरिज ओनली, तो उनके लिए बेटियां सिर्फ बनी हैं शादी करने के लिए। भोली के जो मम्मा है उनके बारे में बात करें तो वो एक बड़ी कंजर्वेटिव मदर है, वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती अपनी बेटी भोली का, ठीक है। भोली के स्कूल टीचर, भोली की जो स्कूल टीचर है बहुत ज़्यादा भोली को पढ़ाती है, अच्छे से इनकरेज करती है उसको और भी ज़्यादा कि वो अच्छी इंसान बन पाए। बिशंबर जो कि भोली का होने वाला हस्बैंड है, ठीक है, जो कि बड़ी ग्रीडी लालची मैन है और डाउरी सीकर है, मतलब उसे दहेज चाहिए, ठीक है। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। और ऐसा क्यों बोला मैंने कि उसे दहेज चाहिए, क्योंकि उसकी शादी नहीं होती है स्टोरी में। लेट्स सी क्या होता है। Overview of the chapter. Bholi's first few years. Bholi was one of the 7 children of Ramlal. भोली जो थी बेसिकली वो रामलाल के 7 बच्चों में से एक थी, ठीक है। रामलाल के 7 बच्चे थे, जिसमें से एक बच्ची थी उनकी छोटी, सबसे छोटी वाली भोली। रामलाल इज अ वेल टू डू मैन एज ही इज अ नंबर्डर ऑफ द विलेज। अब रामलाल क्योंकि नंबर्डर था विलेज का, तो बड़ा ही जान पहचान वाला मैन था, मतलब उसको सारे लोग जानते थे विलेज के, गांव के। देयर वॉज नो लैक ऑफ कम्फर्ट इन हिज होम, उसके घर में कोई भी कंफर्ट्स की कमी नहीं थी, सब कुछ था उनके पास। बट भोली वॉज स्टिल नेग्लेक्टेड, पर फिर भी उनकी बेटी भोली को नेग्लेक्ट किया जाता था। शी फेल हर शी फेल ऑफ हर कोट व्हेन शी वॉज जस्ट 10 months ओल्ड, एंड वो बेसिकली बोल वगैरह नहीं पाती थी, उसकी दिमागी हालत थोड़ी थोड़ी ठीक नहीं थी। जब वो 10 मंथ की थी, सॉरी 10 मंथ की, सिर्फ 10 महीने की थी, 1 साल की भी नहीं हुई थी वो। हर ब्रेन सफर फ्रॉम डैमेज, उसकी दिमाग में कुछ डैमेज हो गया था, एंड शी वॉज स्लो इन लर्निंग थिंग्स, और वो धीरे धीरे बिल्कुल धीरे धीरे कुछ चीज़ों को सीख पाती थी। सो एवरीवन कॉल्ड हर भोली, तभी उसको सब लोग भोली कहते थे, क्योंकि वो भोली भी थी। भोली का मतलब क्या होता है, कोई बहुत ज़्यादा भोलापन बेसिकली, है ना, इनोसेंट होना। तो बहुत ज़्यादा इनोसेंट भी थी, बड़ी आराम आराम से धीरे धीरे समझ पाती थी चीज़ों को, तो लोग उससे बात करना भी पसंद नहीं करते थे कि कैसी सी है, ऐसा बोलते थे। जबकि उसके भोलेपन का लोग फ़ायदा उठाते थे, उन्हें ये नहीं पता था कि भोली तो बड़ी सीधी सादी सी प्यारी सी बच्ची है, और भगवान को ऐसी बच्चे पसंद है ना। An attack of smallpox at the age of 2 years leaves her pock marked on her entire body. उसकी पूरी बॉडी पे मार्क्स पड़ जाते हैं जब उसे स्मॉल पॉक्स हो जाता है, जब वो 2 साल की थी, ठीक है। हाँ जी, जब वो 2 साल की थी तब उसे क्या हो जाता है, स्मॉल पॉक्स की बीमारी। आप देख सकते हो, 10 महीने की थी तब एक बीमारी हुई, 2 साल की होते ही फिर उसे एक बीमारी हो गई। शी लर्न टू स्पीक व्हेन शी वाज 5 बट शी स्टैमर्ड। जब वो 5 साल की हुई तब उसने बोलना सीखा फाइनली जाके थोड़ा बहुत, लेकिन फिर वो स्टैमर करती थी। स्टैमर करने का मतलब क्या, जैसे ऐसे बोलते हैं ना, जैसे कोई नाम ले रहा है अपना, तो वो ऐसे बोलता है माई नेम इज दिस, ठीक है। तो ऐसे बोल रहा है तो स्टैमर करने से बोलते हैं। जैसे कुछ बोला है मैंने, जैसे बोला एवरी वन ऐसे, तो इसको बोलते हैं स्टैमर करना, ठीक है। तो अब तक से थोड़ा बोल ही पाते, तो एवरीवन मेड अ फन ऑफ हर, तो सब लोग उसका मजाक उड़ाते। इवन हर पेरेंट्स टुक हर टू जस्ट एज
अगली बर्डन। उसके पेरेंट्स भी सोचते हैं कि वो एक अगली सा बर्डन है उनके लिए, एक बोझ है और कुछ नहीं। भोली गोज टू स्कूल। अब भोली ना स्कूल जाती है। अब भोली अब सोच रही है, वो तो समझती है बेटी बोझ होती है, स्कूल कैसे भेज दिया। तो वंस द तहसीलदार केम टू इनॉग्रेट अ न्यू प्राइमरी स्कूल इन द विलेज। तो एक बार क्या होता है, उनके घर पे तहसीलदार जी आते हैं, प्राइमरी स्कूल खुल रहा होता है न्यू विलेज में उसके लिए। तो ही आज रामलाल टू सेंड हिज डॉटर्स टू स्कूल। तो वो कहते हैं रामलाल को कि अपनी बेटियों को भेजो स्कूल। रामलाल उनसे कुछ नहीं कहता, ठीक है। हिज वाइफ ऑब्जेक्ट्स दैट वन कुड मैरी द गर्ल्स इफ वेंट टू स्कूल। वो सोचते हैं कि नहीं, बेटियों को हम लाइक उनकी वाइफ कहती है, रामलाल बेसिकली जो भोली की मम्मा होती है वो सोचती है और वो कहती है उनके हस्बैंड रामलाल से कि हम अपनी बेटियों की शादी करके उन्हें भेज देंगे, ठीक है। और स्कूल नहीं भेजेंगे, क्यों? क्योंकि अगर वो स्कूल चलेगी तो वो शादी नहीं कर पाएंगी। बट देन शी फेल्ट दैट भोली इज अगली एंड इट विल बी डिफिकल्ट टू गेट मैरिड, सो शी डिसाइडेड टू सेंड भोली टू स्कूल। तो वो सोचते हैं कि हम भोली को स्कूल भेज देंगे, क्यों? क्योंकि भोली ना बड़ी गंदी सी दिखती है, मतलब उसकी शक्ल अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको अब स्मॉल पॉक्स हो गया था। देखो अपनी बेटी के बारे में कितना बुरा बोल रहे हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए ना फ्रेंड्स। तो वो कह रहे हैं कि बेटी उनकी जो भोली है बड़ी अगली सी दिखती है, बहुत बुरी दिखती है, शक्ल अच्छी नहीं है, इसलिए हम उसकी तो उसकी तो उससे कोई शादी भी नहीं करेगा आसानी से, डिफिकल्ट होगा उसके लिए मैरिज, है ना, हस्बैंड ढूंढना। तो इसीलिए ना वो कहता है कि चलो हम एक काम करते हैं, हम उसको स्कूल भेज देते हैं, एटलीस्ट कुछ तो सीखेगी, है ना, कोई काम ही कर लेगी, शादी नहीं करेंगे तो, है ना। तो भोली प्रिपेयर्स फॉर स्कूल। भोली प्रिपेयर करती है स्कूल के लिए। उनके पास अगर 6 बच्चे तो थे, तो वो कहते ठीक है कोई बात नहीं। भोली प्रिपेयर फॉर स्कूल। तो भोली जो थी वॉज फियरफुल गोइंग फॉर स्कूल एट द फर्स्ट। पहले तो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी भोली स्कूल जाती थी जब। देन शी वॉज गिवन अ न्यू एंड क्लीन क्लोथ्स टू वेयर। फिर उसे बड़े ही साफ सुथरे कपड़े दिए गए पहनने को, जो कि उसको नहीं दिए जाते थे। और उसको डेली नहलाया जाता था भोली को, उसके बालों पे तेल लगाया जाता था। और अब उसे काफ़ी अच्छा लगता है कि चलो एटलीस्ट कोई तो उसकी केयर करे, क्योंकि पहले उसे ऐसे छोड़ दिया जाता था कि रह ले, तू जैसे भी रह रही है। शी थॉट ऑफ स्कूल एज अ नाइस प्लेस। उसको स्कूल एक अच्छी जगह लगी। ऑल दीज ईयर्स नो वन हैड टेकन सो मच टेक केयर ऑफ हर। कोई भी इतना उसको ध्यान नहीं रखता था जितना उसको स्कूल में ध्यान रखा जाता था। भोलीज फर्स्ट डे इन स्कूल। अब भोली का पहला दिन था, तो भोली फाइंड द क्लासरूम फुल ऑफ गर्ल्स लाइक हर। भोली को अपनी ऐसी लड़कियां दिखती है बहुत सारी, और बहुत सारी डरी होती है। वो एक कॉर्नर में जाके बैठ जाती है। शी वॉज अट्रैक्टेड टू द फुल कलरफुल पिक्चर्स ऑन द वॉल। और उसे वॉल पर जो कलरफुल पिक्चर्स होती है ना, बड़ी अट्रैक्ट करती हैं। और सी बात है, पोस्टर वगैरह लगे होते हैं ABCDEFGH, है ना, अल्फ़ाबेट्स के, नंबर्स के 1 2 3 4, एंड पिक्चर्स बनी होती हैं। एप्पल बना हुआ है, बॉल्स बनी हुई हैं, एंड क्रिसमस ट्रीज हैं, बर्ड्स बनी हुई हैं, स्काई बना हुआ है, बहुत कुछ है ना, कार्टून्स बने हुए हैं। तो शी वॉज वेरी मच इम्प्रेस बाय द रियलिस्टिक पिक्चर्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। और उसको बर्ड्स और एनिमल्स की जो रियलिस्टिक पिक्चर्स होती हैं बड़ी इंप्रेस करती हैं। जो टीचर होती हैं वो उससे उसका नाम पूछती हैं, तो भोली स्टैमर करते हुए अपना नाम बोलती है और फिर रोने लग जाती है। ऐसे बोलती है भोली, और फिर रोने लग जाती है। तो आफ्टर द चिल्ड्रन लीव, तो जैसे ही बच्चे जाते हैं, द टीचर केम बैक टू हर। टीचर वापस उसके पास आती है। शी कॉल्ड हर लविंगली, और उसे प्यार से बोलती है बड़े। दिस टाइम भोली वॉज एबल टू स्पीक हर नेम बेटर। इस बारी भोली अपना नाम बड़े प्यार से बोल पाती है, अच्छे से बोल पाती है। जो टीचर है वो उसे इंकरेज करती है। शी आस्क्ड टू बी fearless, और वो कहती है उससे डरो मत, बिल्कुल भोली। शी ऑल्सो टोल्ड हर टू कम स्कूल एवरी डे, और वो उसे कहती है कि स्कूल डेली आना। भोली जो है वो, ऐसा लगता है कि उसकी ज़िंदगी की नई शुरुआत हो रही है। अ मैच फॉर भोली। कुछ सालों के बाद भोली के जो पेरेंट्स हैं वो उसके लिए एक रिश्ता पसंद करके लाते हैं। तो रामलाल जो है बेसिकली खुश ज़रा होता नहीं है, ठीक है। द मैन वॉज अ विडोवर एंड ग्रू विद चिल्ड्रन। और जिस मैन की वो लाते हैं प्रपोजल, वो ऑलरेडी लाइक उसकी वाइफ नहीं थी, और अब उसके बच्चों के साथ वह उसके बच्चे भी उसके साथ रहते हैं। बट हिज वाइफ वॉज अनकंसर्न, लेकिन उसकी वाइफ जरी अनकंसर्न थी। शी जस्ट फील्स दैट द भोली वॉज सो अगली दैट द प्रपोजल वॉज गुड फॉर हर। तो उसको लगा कि भोली तो बड़ी अगली सी दिखती है, सुंदर भी नहीं है, तो उसके लिए प्रपोजल सही रहेगा। मतलब कुएं में धकेल दिया, अपनी बेटी को देख रहे हो। Her father wants to know how Boli felt about the proposal, but her mother refused to ask Boli about it. उसके पापा सोचते हैं कि चलो एक बार भोली को बता तो दी कि उसके लिए कैसा रिश्ता आया है, लेकिन उसकी मम्मी मना कर देती है कि नहीं, भोली को मत बताओ, जो है ठीक है। Boli stands up for her rights. When the wedding was about to take place, बिशंबर नाथ, तो बिशंबर नाथ कौन है? बेसिकली भोली का होने वाला हस्बैंड जो होता है, जब शादी शुरू होने वाली होती है तब बिशंबर का जो बिशंबर नाथ होता है, जो भोली का होने वाला हस्बैंड होता है, वो 5,000 रुपीज़ मांगता है। 5,000 रुपये उस जमाने में 5,000 रुपये, ठीक है, मांगता है एज अ दहेज, ठीक है। ही ऑल्सो थ्रेटन्स टू वॉक अवे फ्रॉम द सेरेमनी, और वो धमकी देता है कि अगर नहीं दोगे तो मैं भी चला जाऊंगा घर में, को नहीं करनी शादी वादी, ऐसा बोल देता है। रामलाल जो होता है बड़ा डरा होता है, और उससे ह्यूमिलेशन फील होता है, बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होना पड़ता है, और उसकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं।
ठीक है। और वो हाथों में दहेज लिए विशंबर के पास जाता है। विशंबर जो है वो गार्लैंड माला पहनाई रहा होता है भोली को, बट भोली जो है वो माला फेंक देती है, वरमाला। शी आस्क्स हर फादर टू टेक बैक द मनी, और उसके वो अपने पापा को कहती है कि पापा पैसे वापस ले लो, और रिफ्यूज कर देती है कि वो ऐसे लालची और कोवर्ड आदमी से शादी नहीं करेगी। एवरीवन गोज अवे, सारे चले जाते हैं, रिश्तेदार वगैरह सब। रामलाल जो है वो पूछता है उससे कि क्या करेगी अब वो। शी जस्ट टेल्स हिम दैट शी वुड वर्क एज अ टीचर। तो वो कहती है कि मैं टीचर बन के काम कर लूँगी उसी स्कूल में जहाँ पर उसने पढ़ाई करी है। उसके एजुकेशन ने उसका पूरा आउटलुक चेंज कर दिया लिटरली। भोली जो थी, इसे यहाँ पे थोड़ा दे नहीं रखा डिटेल में, बट भोली जो थी वो बहुत अच्छे से बोली अपने उस होने वाले हस्बैंड से कि मेरे को नहीं करनी शादी वादी, ऐसे बोलती है। और बिल्कुल वो लिटरली वो बिल्कुल स्टैमर नहीं कर रही होती, बिल्कुल एकदम करेक्टली बोलती है, एकदम फ्लुएंटली बोलती है। सब लोग हैरान हो जाते हैं कि अरे भोली कैसे बोल पा रही है, और अपने राइट्स के लिए मांगती है, हक मांगती है, अपना अपना पर्सपेक्टिव आगे रखती है। एंड फाइनली नाउ शी इज़ अ वेरी ब्रेव गर्ल, एंड अपने उसके पास उसके पूरे राइट्स आ जाते हैं, उसके राइट्स का पता चलता है। एंड आई एम ऑल्सो हैप्पी फॉर हर एवरीवन। So this is a hypothetical story, but still I'm happy. चैप्टर के हाइलाइट्स देख लेते हैं। तो भोली जो थी बेसिकली चौथी डॉटर थी, फोर्थ डॉटर थी ऑफ नंबर्डर रामलाल की इन अ विलेज, एंड वाज अ सिंपल एंड पोक वाक्ड गर्ल। उसके चेहरे पे थोड़े बहुत स्पॉट्स वगैरह थे, एंड उसका असली नाम सुलेखा था। 10 मंथ की जब वो 10 मंथ्स की थी तो वो एक कॉट से गिर गई थी, जिससे उसके ब्रेन में कुछ दिक्कत आ गई थी, एंड मेक हर सिम्पलेटन। तो 2 साल की जब वो हुई तब उसे चिकन पॉक्स सॉरी स्मॉल पॉक्स हो गया, और जब 5 साल की हुई तब उसने बोलना सीखा, स्टैमर करती थी। जब वो प्राइमरी स्कूल में थी, फिर प्राइमरी स्कूल खुलता है विलेज में, तहसीलदार उसके घर पे आते हैं और रामलाल से कहते हैं कि अपनी बेटियों को स्कूल भेजो। रामलाल की जो वाइफ होती है वो मना कर देती है कि बाकी बच्चों को स्कूल नहीं भेजेगी, लड़कियों को, क्योंकि उनको शादी करनी है। लेकिन भोली के जो पेरेंट्स होते हैं वो भोली को स्कूल भेज देते हैं, ये सोच के कि वो बड़ी अगली है, कौन सा शादी करेगा, उसके लिए शादी करना मुश्किल हो जाएगा, लड़का ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत अगली है। भोली बोझ अब फिर भोली जो थी बड़ी ज़्यादा डर रखी थी वो, जब वो स्कूल जा रही थी पहली बार, लेकिन उसकी टीचर ने उसे काफ़ी ज़्यादा इंकरेज करा, बड़े प्यार से बात करी, और उसकी स्टडीज़ को कंटिन्यू करा। कुछ सालों के बाद विलेज में एक छोटा सा टाउन में भोली के लिए एक रिश्ता आता है, जो कि, और वो जिस आदमी का रिश्ता होता है, मतलब जो उसका होने वाला हस्बैंड होता है, वो थोड़ा रिच तो होता है लेकिन बड़ा लेम सा होता है, और ना ही बेसिकली लाइक उसकी वाइफ की डेथ हो चुकी होती है, बच्चे होते हैं उसके। तो उसको लगता है कि, और वो दहेज के लिए मांगता है, ठीक है। तो जब शादी हो रही होती है तो जो ब्राइड ग्रूम है वो देखता है कि भोली के ऊपर क्या है, तो जो बेसिकली दूल्हा होता है वो देखता है कि भोली के फेस पे तो मार्क्स हैं, उसको दिख जाते हैं। तो वो डिमांड करता है कि वो तो बड़ी अगली सी है, तो मुझे 5,000 रुपये दहेज दे दो। तो भोली जो है वो रिफ्यूज़ कर देती है कि वो ऐसे ग्रेडी आदमी से शादी नहीं करेगी, और फिर बाद में वो कहती है कि वो अपने पेरेंट्स का ध्यान खुद रखेगी, टीचर बन के स्कूल में पढ़ाएगी, और सेम एजुकेशन जो उसे मिली है वो उसे पड़ेगी आगे भी। तो दैट्स इट एवरीवन, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ यू लाइक द वीडियो, फाइनली लाइक द वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। यहाँ पे कुछ वर्ड मीनिंग्स है, आप पॉज करके एक बार देख लो फ्रेंड्स, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप चेकआउट कर सकते हो एक बारी। एंड आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलती है नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, राधे कृष्णा, हरे कृष्णा।